हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं 16 सोमवार व्रत की कथा शेयर करूंगी। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां एक राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भव्य और रमणीक था और मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौरस पासे खेलें। तो खेल आरंभ हुआ। ये एक भक्ति कहानी है। 16 सोमवार व्रत कथा का क्या महत्व है आप भी सुनोगे तो। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। तो पुजारी जी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ये बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती की हुई। अतः पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दिया, क्योंकि उसने एक तरह से कह दिया ना कि शिव जी जीतेंगे, इसलिए श्राप दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा कि तुम कोढ़ी क्यों हो। तो पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी अब 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी कि कैसे है। तो अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। अगर उद्यापन ना किया जाए तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मेरे दिए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया। मतलब मैं तो तुम्हें श्राप दे के गई थी कोढ़ी का। तो पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सरा द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। कि जो 16 सोमवार का व्रत करता है वाकई उसके सारे संकट हर लिए जाते हैं। भगवान शिव और पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हो गए। तो अब ये होता है कि इसके साथ कथाएं बहुत सारी रिलेटेड हैं। कार्तिकेय ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। तो पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलत वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। तो राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी, कोई होगी उनकी परंपरा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से जो अपनी कन्या थी उसकी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तो एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहना दी। अब जानवर को तो सिखा पढ़ा नहीं ना सकते। तो ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। तो अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। मतलब इसका इतना महत्व बहुत है। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा कि सामग्री शिवालय ले चलने को कहा। अपनी पत्नी से ना पूजा की जो सामग्री थी उसने कहा कि इसको शिवालय ले चलो, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजा समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। अब ये आगे पढ़ते हैं कि ऐसा क्या प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसते हुए एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया और बुढ़िया को बताया कि इस तरह मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो प्रभु की आज्ञा मानकर उसने कर तो दिया। ये
तो उसने बुढ़िया को बताया कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया, क्योंकि उसने वो पूजन सामग्री जो थी अपनी दासियों के द्वारा भेज दी थी। तो राजा को गुस्सा आ गया। तो बुढ़िया ने कहा तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। राजकन्या ने तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। सूत समझते हो? सूत होता है ना, उसकी गठरी। तो रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुँची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए। गुसाई जी थे, उसे देखते समझ गए कि इससे क्या हुआ कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वह उसे धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। तो यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? तो रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा को उल्लंघन किया और विश्वविद्यालय में पूजन के लिए नहीं गई, मतलब और दासियों को भेज दिया। एक तरह से खुद ही जाना चाहिए था, तो इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तो गुसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को भी रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहाँ जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज रे मेरी पत्नी है, मतलब फिर उसको स्वीकार कर लिया, तो मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद में रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। शिव जी बहुत हर भगवान ही सुनते हैं, लेकिन शिव जी हमारे भोले भाले। हर हर महादेव। मुझे कमेंट पे ज़रूर बताया कि कैसी लगी स्टोरी। थैंक